नमस्कार। आज का टॉपिक है अमेरिका और नेपाल के बीच में एमसीसी को लेके जो घमासान मचा हुआ है उसमें कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ऊपर के तहत देखेंगे तो आपको अमेरिका और नेपाल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई घमासान नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब आप गहराई में अगर घुसेंगे तो आपको साफ और क्लियर नजर आएगा कि अमेरिका और नेपाल की जनता के बीच में आर पार की लड़ाई चल रही है। और अमेरिका ने एमसीसी को लेके 28 फरवरी तक का टाइम नेपाल को दिया है। उसके बाद अमेरिका एमसीसी को वापस लेके जाएगा और दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। तो जानते हैं अमेरिका के दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं और नेपाल अमेरिका जो आर पार की अदृश्य जंग चल रही है उसमें कौन जीत रहा है। देखिए, जो क्लियर बात है, अगर आप गहराई से देखेंगे नेपाल की राजनीति को तो आपको साफ क्लियर आएगा कि इस समय नेपाल की जनता जीतती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया एमसीसी को पास करवाने के लिए, लेकिन फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने नेपाल में एमसीसी पास करवाने के लिए जितने भी फंडे आजमाए वो सब फेल कर दिए नेपाल की सोशल मीडिया ने। हाँ दोस्तों, एमसीसी जो नेपाल में उसका विरोध हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल की सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल। उन्होंने ही एमसीसी के खिलाफ नेपाली जनता को भड़काया और उन्होंने बताया कि एमसीसी नेपाल के लिए बहुत घातक है। तो कुल मिलाजुला के कहें तो अमेरिका इस मामले में हारता हुआ नजर आ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी महाशक्ति अमेरिका, एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या केवल 3 करोड़ है, उस देश में एमसीसी लागू नहीं करवा पा रहा है। तो साफ और क्लियर है कि इस समय नेपाल की जनता अमेरिका पे भारी पड़ रही है। अगर अमेरिका वापस लेके जाता है एमसीसी को तो उसका दूसरा जो विकल्प पर अमेरिका बात कर रहा है वो विकल्प क्या हो सकते हैं नेपाल के लिए। यानी कुछ न कुछ वो नेपाल को नुकसान पहुंचाने का कुछ न कुछ जरूर सोचेगा। जैसे एशियाई विकास बैंक हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, यहां से जो राशि नेपाल को मिलती है उस राशि पे अमेरिका बैन लगवा सकता है इनडायरेक्टली। और नेपाल में जो विकास परियोजनाएं चल रही है वो बंद हो जाएगी। यानी अमेरिका नेपाल का नुकसान कर सकता है, लेकिन दोस्तों उतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता है अमेरिका जितना अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, सीरिया में किया, इराक में किया या ईरान का किया। इन देशों का अमेरिका ने जितना बड़ा नुकसान किया उतना नेपाल का नहीं कर सकता है, उसके कोई चांस नहीं है। इसका हम बार बार आपको एक ही चीज बताते हैं कि नेपाल का पैसा जो है वो भारत में चलता है। ठीक है, आप भारत के बॉर्डर साइड के किसी भी बाजार में चले जाइए नेपाल का पैसा लेके, वो भारत में खूब चलता है। इसलिए नेपाल को ज्यादा नुकसान अमेरिका से नहीं होंगे, क्योंकि नेपाल में ज्यादा से ज्यादा जो सामान है वो भारत से जाता है और भारत कभी भी नेपाल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि दोनों साइड की जनता, नेपाल की हो चाहे भारत की हो, विरोध चालू कर देगी। आप खुद ही सोचिए, यदि बिहार या यूपी का बॉर्डर नेपाल से पड़ता है और जो बॉर्डर साइड के एरिया है वहां पर दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए कि नेपाल आप सामान नहीं भेज सकते हैं, तो भारत में विरोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टी सरकार ही गिर जाएगी उस राज्य की। और अमेरिका के बोलने पे भारत और नेपाल के बीच जो हजारों साल से रिश्ता है वो नहीं टूटने वाला। यानी नेपाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका नेपाल से 5 अरब रुपए का सामान खरीदा है पिछले 6 महीने में, ठीक है, तो वो नहीं खरीदेगा। और क्या कर सकता है अमेरिका? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। एक विकल्प और अमेरिका के पास में है। नेपाल के जो लोग हैं वो अमेरिका के सहयोगी देशों में जाते हैं काम करने के लिए। चाहे आप अरब कंट्रियों को देख लीजिए, चाहे आप साउथ कोरिया को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, यानी नेपाल के जो आदमी हैं वो सब अमेरिकी सहयोगी देशों में जाते हैं काम करने के लिए। तो अमेरिका चाहे तो
इन देशों को प्रेशर में करके और कह सकता है इन देशों को कि आप नेपाली मजदूर को मत बुलाइए, ऐसा कर सकता है। लेकिन इसके चांस अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी इतनी समस्या नहीं बिगड़ी है नेपाल और अमेरिका के बीच में। आपने देखा ही होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है इजराइल, ठीक है। इजराइल में अभी 1000 आदमी जाने वाले हैं, नेपाल से काम करने वाले लोग। तो इतनी बड़ी बात अभी बिगड़ी नहीं है अमेरिका और नेपाल के बीच में कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को बोले कि नेपाल से आदमी मत बुलाओ। और फिर दोस्तों, जिन देशों को अपनी इंडस्ट्री चलानी है या अपने यहाँ कुछ काम करवाने हैं, तो उनको तो बुलाने ही पड़ेंगे वर्कर, चाहे वो भारत से बुलाए, चाहे अमेरिका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो यहां भी लगभग इतना आसान नहीं है कि अमेरिका इन देशों पे प्रेशर डाले कि नेपाली मजदूरों को मत बुलाओ। तो चारों तरफ से आप घुमा फिरा के पूरा देखेंगे तो अमेरिकी प्रेशर नेपाल पर काम कहीं से नहीं कर रहा है। यानी अमेरिका कितना भी प्रेशर में नेपाल को कर रहा है, तो नेपाल पर कोई प्रेशर अमेरिका का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेपाल की जनता जीतती हुई नजर आ रही है। अब अमेरिका कहता है कि चीन रुकवा रहा है एमसीसी को, तो दोस्तों वो तो क्लियर बात है, वो तो सभी जानते हैं कि चीन ही रुकवा रहा है। चीन क्यों रुकवा रहा है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एमसीसी पास होने के बाद नेपाल अमेरिकी प्रभाव में जाएगा, और चीन ये नहीं चाहता, यहां तक कि भारत भी नहीं चाहता है। चीन से पहले नेपाल में ब्रिटेन का प्रभाव था और कुछ अमेरिका का प्रभाव था। तो आपने देख ही लिया, ब्रिटेन के प्रभाव से, यूरोपीय वेटिकन सिटी के प्रभाव से नेपाल की राजशाही खत्म हो गई, जो कि भारतीय हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हुआ। और अब यदि अमेरिका के प्रभाव में नेपाल चले जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने भारत के बहुत सारे विश्लेषक देखे होंगे जो खुलकर एमसीसी का विरोध कर रहे हैं। इस पर हमने आपको 3-4 वीडियो भी दिखा दी है। देखिए, एमसीसी से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो है चाइना को, और फिर है कुछ भारत को। रही नेपाल को नुकसान की बात, तो दोस्तों नेपाल का नुकसान तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि नेपाल के अपने पड़ोसी देश चीन और भारत से धीरे धीरे करके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए केवल यही एक नुकसान नजर आ रहा है। तो दोस्तों वेट करते हैं 28 फरवरी तक का, और देखते हैं अमेरिका क्या करता है नेपाल का। वैसे आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में साफ दिख रहा है नेपाली की जनता की जीत, ठीक है। यानी नेपाल की जनता चाहती है एमसीसी पास न हो, और नेपाल की जनता की जीत ही नजर आ रही है मुझे। धन्यवाद।